दोस्तों तो आज का क्वेश्चन है कक्षा 10वीं का गणित एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन सेकेंड। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामिति रूप में व्यक्त कीजिए। ज्यामिति का मतलब होता है ग्राफ रूप में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे 3 बल्ले तथा 6 गेंद की कीमत बताया है 3,900 रुपये। तो हमें क्या करना होगा, पहले एक बल्ले तथा एक गेंद की कीमत मानना होगा। एक बल्ले का कीमत x रुपये और एक गेंद का कीमत y रुपये। इस तरह से सबसे पहले मान लेते हैं। तो इस तरह से हमने एक बल्ले की मूल x रुपये तथा एक गेंद की मूल y रुपये मान लिए हैं। अब बोल रहा था कि 3 बल्ले, तो 3 बल्ले का मूल क्या हो जाएगा, 3x धन 6 गेंदें, तो 6y हो जाएगा 6 गेंद का मूल। इन दोनों का पेमेंट कितना किया है कोच, तो बराबर 3,900 रुपये। ये समीकरण बन गया एक। ठीक है, अब बोल रहा था प्रश्न में, प्रश्न चलो देख लेते हैं क्या कह रहा है प्रश्न। एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। तो क्या होगा, एक बल्ले, तो एक बल्ले का कीमत कितना माने हैं x धन 2 गेंदें खरीदी। तो 2 गेंदे की कीमत कितना हो जाएगा, क्योंकि एक गेंद का कीमत हम y रुपये माने हैं, तो 2 गेंद की कीमत हो जाएगा 2y बराबर इन दोनों का पेमेंट कितना किया है कोच ने, तो 1,300 रुपये। ये समीकरण बन गया आपका दूसरा। तो दोस्तों ये हो गया आपका बीजगणित रूप समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हमको ज्यामिति रूप अर्थात ग्राफ रूप में व्यक्त करना है इस समीकरण। तो फ्रेंड्स समीकरण 1 ये है। यहाँ से हम सबसे पहले x का मान कुछ रख के y का मान ज्ञात कर लेते हैं ग्राफ खींचने के लिए। तो क्या करेंगे, x बराबर हम मान लेते हैं सबसे पहले क्या 100। तो यहाँ पे है 3, तो 3x बराबर हम मान लेंगे 100, तो x के स्थान पे 100, फिर धन 6y है तो 6y बराबर कितना दिया है 3,900, तो 3,900। अब यहाँ से 3 का गुणा 100 के साथ करेंगे तो हो जाएगा कितना 300, फिर धन 6y है तो 6y बराबर 3,900 है तो 3,900। अब यहाँ से जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 6y बराबर 3,900 ऋण हो जाएगा ये 300, क्योंकि 300 जो है यहाँ पे धन में है तो बराबर के साइड आ गया तो ऋण में हो गया। अब 6y बराबर 3,900 में 300 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3,600 बचेगा। इस तरह से अब हमें y का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा, y बराबर 3,600 बटे ये वाला 6 हो जाएगा। तो 6 कम 6 और 6 छंग 36। इस तरह से y का मान कितना आ गया, y बराबर आ गया कितना 6 है ये, और ये शून्य बच गए हैं, है ना, 6 छंग 36 तो कट गए लेकिन शून्य बचा है, तो ये 600 आ गया। इस तरह से y का मान आ गया 600 जब x बराबर हम कितना माने हैं 100 माने हैं तब। अब क्या करते हैं, एक बार फिर से x का मान कुछ मानते हैं और y का मान ज्ञात करते हैं समीकरण 1 में। इसी प्रकार समीकरण 2 में भी करना है। अब फिर से x बराबर समीकरण 1 में हम मान लेते हैं 300। तो यहाँ पे 3 है तो 3, x का मान लिए हैं कितना 300, तो x के स्थान पे हम 300। आप कुछ भी मान सकते हो, जो भी मैं मान रहा हूँ यहाँ, उसके अलावा आप कुछ भी मान सकते हो। तो यहाँ पे मैं x का मान 300 मान रहा हूँ, आप कुछ भी मान सकते हो। फिर धन 6y है तो 6y बराबर 3,900 है तो 3,900। इस तरह से x का मान आप कुछ भी मान सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं कुछ भी मान सकता हूँ x का मान, वैसे भी आप मान सकते हो, y का मान भी मान सकते हो। तो फिर x का मान निकालना, अगर y का मान मानना तो x का मान निकालना, x का मान मानेंगे तो y का मान निकालेंगे। इस तरह से फिर यहाँ पे गुणा हो जाएगा, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, तो क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9 डबल शून्य है तो डबल शून्य, धन 6y है तो 6y बराबर 3,900 है तो 900, है ना। यहाँ पे अच्छा से लिख देता हूँ इसको मैं 900। अब यहाँ से पक्षांतर होगा तो 6y बराबर 3,900। अब ये 900 जो है बराबर किस साइड है, तो बराबर को साइड यानी लेफ्ट में है तो राइट में ले जाएंगे, तो 900 से पहले कोई चिन्ह नहीं, मतलब धन में है ये, तो ये हो जाएगा साइड ऋण में, ऋण 900। अब यहाँ से 6y बराबर 3,900 में 900 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3,000 बचेगा। अब यहाँ से y का मान निकालेंगे तो क्या होगा, y बराबर 3,000 बटे ये वाला 6, तो फिर 6 कम 6, 6 पंचे 30, कितने बार पढ़े हैं 5 बार। इस तरह से y का मान कितना आ गया, y बराबर आ गया
ये 5 है तो 5, और ये 2 शून्य बच गए हैं तो बच गया कितना 500। जब हम x बराबर कितना रखे हैं 300 रखे हैं, तब y का मान आया है कितना 500। तो इस तरह से हम x के 2 मान रख के y के 2 मान प्राप्त कर लिए हैं। अब समीकरण 2 में भी हम x का 2 मान रख के y का 2 मान प्राप्त करेंगे। तो ये है समीकरण नंबर 2। यहाँ पर भी हम x का मान मान लेते हैं 100, तो x के स्थान पे 100 धन 2y है तो 2y बराबर 1300 है तो 1300। अब यहाँ से पक्षांतर हो जाएगा तो 2y बराबर 1300 है तो 1300। अब ये 100 को बराबर के साइड ले जाएंगे तो 100 से पहले कोई चिन्ह नहीं है, मतलब धन में है 100, तो बराबर के साइड आएगा तो ऋण हो जाएगा, ऋण 100। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2y बराबर 1300 में 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1200। अब यहाँ से y का मान चाहिए तो y बराबर 1200 बटे ये वाला 2, तो 2 एकम 2, 2 छक्का 12। इस तरह से y का मान कितना आ गया, y बराबर यहाँ पे आ गया ये 6 और 2 शून्य है तो 2 शून्य मतलब 600। y का मान आ गया 600। जब हम x बराबर कितने रखे हैं 100 रखे हैं यहाँ पे, है ना, x बराबर x के स्थान पे 100, तब आया है y का मान 600। अब एक बार फिर से क्या करते हैं, x का मान हम समीकरण नंबर 2 में 700 रखते हैं, तो यहाँ पे x के स्थान पे हो जाएगा 700 धन 2y है तो 2y बराबर 1300 है तो 1300। अब यहाँ से पक्षांतर हो जाएगा तो क्या होगा 2y बराबर 1300 है तो 1300, और ये 7 को बराबर के उस साइड ले जा रहे हैं, अभी ये लेफ्ट में है तो राइट में आएगा तो ऋण 700 हो जाएगा, क्योंकि ये 700 के पहले कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये धन में है तो ये बराबर के साइड आके तो ऋण में हो गया। अब यहाँ से 2y बराबर 1300 में 700 घटाएंगे तो कितना बचेगा 600 बचेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 600। अब y का मान चाहिए तो y बराबर क्या हो जाएगा ये 600 बटे ये वाला 2 बटे 2, तो 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, तो यहाँ पे 3। इस तरह से y का कितना मान आ गया 3, और ये शून्य है तो शून्य, y बराबर फिर कितना आ गया 300, y बराबर आ गया 300। जब हम x बराबर कितना रखे हैं 700 रखे हैं तब। तो दोस्तों इस तरह से हम x का 2 मान रख के समीकरण 1 में भी और समीकरण 2 में भी y का 2 मान ज्ञात कर लिए हैं। अब हम इसको ग्राफ रूप में व्यक्त करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख लिए हैं समीकरण 1 के लिए जब x का मान 100 रखे थे, है ना, x बराबर 100 माने थे तो y का मान आया था 600, और सेकंड बार जब हम x का मान कितना रखे थे 300 तो y का मान आया था 500 समीकरण 1 में। इसी प्रकार समीकरण 2 ये है, समीकरण 2 में जब हम x का मान रखे थे कितना 100 तो y का मान आया है 600, ये देखिए क्रॉस हो गया है वो 600। और यहाँ पे जब सेकंड बार समीकरण 2 में x का मान 700 रखे थे तो y का मान आया है 300। अब ग्राफ खींचना है इसको, तो क्या करना है सबसे पहले समीकरण 1 के लिए ग्राफ खींचते हैं, है ना। तो यहाँ पास होगा 100, यहाँ पे मैं ग्राफ पेपर नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ 100 देखिए ये मूल बिंदु है, यहाँ पे शून्य से स्टार्ट होता है, तो यहाँ 100 फिर 200 ऐसे यहाँ से स्टार्ट होते होते जाएगा इस साइड, ये x इस साइड, ठीक है, 100 200 करके इस साइड, और यहाँ से 100 200 300 करके यहाँ तक जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा 100 यहाँ पे है, ठीक है, ये x अक्ष के लिए, और ये जो डैश वाले हैं ये और ये यहाँ पे ऋणात्मक अंक या पूर्णांक होते हैं, और ये x और ये y में ये y है यहाँ पे धनात्मक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। तो देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 में भी क्या आए हैं, सब धनात्मक ही धनात्मक पूर्णांक आए हैं, x का मान भी और y का मान, किसी में भी ऋणात्मक पूर्णांक नहीं आया है। ऋणात्मक मान y का आया है ना x का आया है ना, मान भी नहीं है हम x का मान, इसलिए यहाँ पे होगा 100, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होगा 100 200 300 ऐसे करते जाएगा, और यहाँ से भी 100 200 करते यहाँ जाएगा ऊपर y के लिए यहाँ। तो यहाँ पे 100 है तो मान लीजिए हम मान लेते हैं यहाँ पे ये 100 है और यहाँ पास हमें 600 मिल गया यहाँ पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो बिंदु मिल रहा है उसका नाम दे देते हैं, कौन कौन बिंदु मिल रहे हैं, मान लो 100 और 600 बिंदु मिल रहे हैं, है ना। यहाँ पे ये 100 है और यहाँ पास 600 है, इसलिए यहाँ पास मिल रहा है बिंदु, तो यहाँ पे हम क्रॉस कर देते हैं। अब क्या करना है, देखिए x बराबर 300 माने हैं तो y का मान आया है 500, तो x बराबर 300 समथिंग, देखो 100 यहाँ है 200 यहाँ होगा और 300 यहाँ करीब करीब, मतलब इतना में यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं ये 300। फिर 500 बोल रहा है तो देखिए 600 यहाँ पे क्रॉस किए थे तो 500 मतलब 600 के नीचे समथिंग इतना में होगा, यानी कि उसका बिंदु यहाँ पास बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा बिंदु मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है 300 और 500, ये 500 है, ये मिल रहे हैं। अब इन बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचते हैं, तो देखिए इस तरह से खींचेगा ये रेखा। मेरे पास स्केल भी नहीं है, ग्राफ भी नहीं है, आप समझना ऐसे खींचना है, ठीक है। ये किसके लिए खींच दिए हैं, समीकरण 1 के लिए,
अब समीकरण 2 के लिए खींचेंगे तो देखिए x बराबर यहाँ पे कितना माने हैं, 100 माने हैं, तो y का मान भी 100 आया है। यानी देखिए x का मान यहाँ से ये वाला x का मान यहाँ पे 100 है, तो क्या बोल रहा है, y का मान 600 आया है। तो यहाँ पास है, पहले वाला बिंदु मतलब यहीं पे होगा, यही बिंदु होगा दूसरा समीकरण का भी, क्योंकि x का मान 100 है और y का मान भी 600 है, तो यहीं पे होगा। अब बोल रहा है सेकेंड समीकरण में 700, x का मान 700 और y का मान 300, तो समथिंग 600 के जस्ट ऊपर देखो, सबसे बोल रहा है कि सबसे पहले कितना बोल रहा है, 700 x का 700, यानी यहाँ पास होगा 700, क्योंकि 100 200 300 ऐसे करके यहाँ पास हम मान लिए इतना पास में होगा, ठीक है। यहाँ पास मान लिए हम क्या होगा 700 और 300, ये है 300 किसका, y का, तो y का 300 समथिंग इतना पास में होगा, तो यहाँ पास, तो यानी इसी रेखा के ऊपर बनेगा। तो यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, सबसे पहले लिखना होगा, यहाँ पे मिल रहा है 700 और 300 इस निर्देशांक पर, 700 और 300 यहाँ पे मिल रहे हैं, और यहाँ पे क्या 100 और 600, तो ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इसी रेखा के ऊपर ही लाइनिंग आएगी, इस तरह से इसी रेखा के ऊपर बन रहा है। तो ये देखिए इस तरह से आप ग्राफ खींच सकते हैं। और आपको थोड़ा सा और समझाऊं तो अगर जब इसी तरह से किस रेखा के ऊपर ही रेखा आप बने, ग्राफ बने, तो ये संपाती रेखा कहलाता है, याद रखना। तो दोस्तों इस तरह से हमने ग्राफ खींच दिए हैं। आप अपने ग्राफ पेपर में इसके लेके और पेंसिल लेके ग्राफ खींच सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।